तो बात कर रहे थे हम गोला गोकर्णनाथ की। लखीमपुर में गोला गोकर्णनाथ सीट पर होने वाले उपचुनाव में प्रचार का आज अंतिम दिन है। आज शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। आज बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों अपनी अपनी ताकत झोंकने वाली है। हम आपको बता दें कि गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और मतगणना 6 नवंबर को होगी। लेकिन आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा 5 बजे, और उससे पहले चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, वो अपनी पूरी ताकत इस गोला गोकर्णनाथ सीट पर झोंक देना चाहती है। और इसी पर बातचीत करने के लिए गोला गोकर्णनाथ से राजीव सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, अगर गोला गोकर्णनाथ सीट की बात की जाए, बीजेपी हम देख रहे हैं काफी दिनों से अपने स्टार प्रचारकों को यहां पर लगाया। 40 ऐसे स्टार प्रचारक थे जो यहां पर पहुंचे और उन्होंने यहां पर प्रचार किया। समाजवादी पार्टी भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। आज अंतिम दिन है, 5 बजे शाम के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। आज कौन कौन नेता यहां पर पहुंच रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, चाहे वो बीजेपी के या फिर एसपी की बात की जाए? देखिए आस्था, अगर देखा जाए तो गोला में जो उपचुनाव चल रहा है उसमें कांटे की टक्कर सपा और भाजपा के बीच नजर आ रही है। और यही कारण है कि दोनों दल, चाहे वो सपा हो या भाजपा हो, वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। आज अगर बात करें तो खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी समेत तमाम मंत्री, संजय गंगवार समेत तमाम मंत्री गोला में कैंप कर रहे हैं, क्योंकि आज जो चुनाव प्रचार है वो शाम 5 बजे तक थम जाएगा। इसीलिए वो घर घर कैंपेनिंग कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं और लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी को जिताया जाए। वहीं दूसरी ओर अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो चाहे वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रवि प्रकाश वर्मा हो या फिर अनुराग भदौरिया या जो अन्य उनके नरेश उत्तम पटेल समेत तमाम जो कद्दावर नेता है, वो भी जो यहाँ के जातीय समीकरण है, क्योंकि गोला विधानसभा उपचुनाव में जातीय समीकरण बेहद अहम है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुर्मी मतदाता, मुस्लिम मतदाता और दलित वोट बैंक जो कि निर्णायक भूमिका में रहता है। ऐसे में दोनों ही दलों ने संबंधित जाति वर्ग से जुड़े अपने नेताओं को मैदान में उतारा है। वो गाँव में, घरों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं और छोटी छोटी सभाओं करके ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपने पक्ष में माहौल बनाया जाए। क्योंकि खुद आपने देखा कि एक और जहां बीजेपी के समर्थन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक समेत 40 जो स्टार प्रचारक हैं वो लगातार गोला में कैंप कर रहे थे, वो प्रचार कर रहे थे। और दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव या कोई बड़ा कद्दावर नेता गोला में नहीं दिखा। और यही कारण है कि फिलहाल जो स्थिति देखने को मिल रही है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी प्लस नजर आ रही है। क्योंकि एक और युद्ध स्तर पर प्रचार किया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर पर प्रचार प्रसार तो किया जा रहा है, लेकिन वो दमखम शायद नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि इन चुनावों में माहौल भी एक बड़ा मायने रखता है और यही कारण है कि बीजेपी ये कोशिश कर रही है, जो उसकी सबसे बड़ी खूबी रही है, मजबूती रही है, बूथ मैनेजमेंट। अब इस वक्त जो गोला में जितने पदाधिकारी है, चाहे भूपेंद्र सिंह चौधरी हो या फिर अन्य जो नेता हो, वो एक और घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर बूथ मैनेजमेंट पर भी लगातार बैठकें उनके की जा रही हैं। और हालांकि समाजवादी पार्टी भी ये दावा कर रही है कि वो इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी और कहीं ना कहीं जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उनको इस बार करारी शिकस्त देगी। लेकिन ये 3 नवंबर को जब चुनाव होगा तब ये तय होगा कि आखिर गोला की जनता किसका समर्थन करती है, वो बीजेपी को जिताती है या फिर सपा। ये 6 नवंबर को क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, इसीलिए लगातार आप देख सकते हैं कि जो गोला की सड़कों पर है उन पर लगातार ऐसे प्रचार वाहनों के जरिए प्रचार किया जा रहा है। और जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो घर घर जाके कैंपेनिंग कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपने अपने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाया जाए। अब उनकी ये कोशिश कितनी रंग लाती है ये तो आगामी 6 नवंबर को ही पता चलेगा। बिल्कुल, तो गोला गोकर्णनाथ में आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन उससे पहले